डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का जिम्मेदार कौन? ट्रंप की सुरक्षा में चूक के बाद अमेरिका की सीक्रेट सर्विस पर उठते गंभीर सवाल। ट्रंप पर हमले से अमेरिका में क्या बदल जाएगा? हेलो दोस्तों, फिर से एक बार हमारे चैनल ARDM स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा में चल रहे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को विस्तार से समझेंगे, जिसमें यह जानने का प्रयास करेंगे कि उनके ऊपर हुए हमले का जिम्मेदार कौन है और बहुत कुछ। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अमेरिका में मौजूदा और पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी देश की सीक्रेट सर्विस की होती है, लेकिन बीते शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप पर हमले ने बता दिया वो अपने इस प्राथमिक काम में ही नाकाम रहे हैं। 43 साल पहले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को एक हमलावर ने गोली मारी थी जो उनके फेफड़ों में लगी थी, लेकिन इस हमले में उनकी जान बच गई थी। आज अमेरिकी सियासतदान और अवाम दोनों ही ये पूछ रहे हैं कि एक हत्यारा कैसे बंदूक के साथ छत पर पहुंचा और उसने मंच पर खड़े डोनाल्ड ट्रंप पर 4 गोलियां चलाईं। ये सब ऐसी जगह पर हुआ जिसे सिक्योरिटी एजेंसियों ने ट्रंप के लिए महफूज बनाया था। घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या वहां मौजूद लोगों की चेतावनियों को नजरअंदाज किया या उन पर कार्रवाई नहीं की गई। इतनी गंभीर चूक कैसे हुई? चुनाव से 4 महीने पहले अमेरिका के अगले संभावित राष्ट्रपति की सुरक्षा में सीक्रेट सर्विस ने इतनी गंभीर चूक कैसे की? अब इस घटना के बाद जांच में संघीय जांच एजेंसी FBI, सीक्रेट सर्विस और होमलैंड सिक्योरिटी भी शामिल हो गई हैं। सीक्रेट सर्विस के निदेशक किम्बरली शीटल को 22 जुलाई को अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में अपना बयान देने के लिए बुलाया गया है। फिलाडेल्फिया इंक्वायरर के मुताबिक रैली में आने वाले हर शख्स को मेटल डिटेक्टर से गुजारा गया था ताकि कोई हथियारों के साथ प्रवेश न कर सके। चश्मदीदों ने क्या बताया? एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उसने गोलियां चलने से पहले छत पर हमलावर को रेंगते हुए देखा था। इस प्रत्यक्षदर्शी ने अपना नाम ग्रेग बताया। ग्रेग का कहना था कि उसके अलावा और भी कई लोगों ने चेतावनी दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रेग के मुताबिक पुलिस हालात का सही आकलन नहीं कर पाई और उसकी नजर छत पर नहीं थी। संदिग्ध बंदूकधारी थॉमस मैथ्यू क्रूक्स को TMZ की फुटेज में निशाना साधते हुए भी देखा जा सकता है। सुरक्षाकर्मियों ने हमलावर को मार दिया था, लेकिन उससे पहले रैली में आया एक व्यक्ति हमलावर की गोली से मारा जा चुका था और 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। ट्रंप के कान में भी चोट लगी थी। पुलिस अब भी कह रही है कि घटनाक्रम पर स्पष्ट बयान देना फिलहाल जल्दबाजी होगी। ट्रंप की ट्रेनिंग। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड डन कहते हैं कि ट्रंप की जान शायद इसलिए बच गई क्योंकि वो शुरुआती गोलीबारी के बाद झुक गए। BBC रेडियो से बातचीत में प्रोफेसर डन कहते हैं कि इस लिहाज से कहा जा सकता है कि सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को अच्छी ट्रेनिंग दी है। ट्रंप को सीक्रेट सर्विस के सुरक्षाकर्मियों ने कार तक पहुंचाया। उससे पहले ट्रंप ने अपना मुक्का भीड़ के सामने हवा में लहराया था। प्रत्यक्षदर्शी ग्रेग हैरान थे कि सिक्योरिटी एजेंट्स को रैली के आसपास के इलाके में तैनात क्यों नहीं किया गया था। सीक्रेट सर्विस के एजेंट रहे चार्ल्स मरीनो इस बात से सहमत हैं कि हादसे के बारे में उठे कई सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए। उन्होंने BBC को बताया कि रैली के आसपास के क्षेत्र की सघन तलाशी की जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस के एजेंटों की थी। अमेरिकी नेटवर्क NBC ने जिन विश्लेषकों से बात की, उनका भी कहना था कि बड़ी रैलियां सुरक्षाकर्मियों के लिए बड़ी चुनौती लेकर आती हैं। एक पूर्व सीक्रेट सर्विस एजेंट इवी पूम्पुराम ने कहा, एक सवाल हमेशा बना रहता है कि रैली के बाहरी इलाके को कैसे सुरक्षित रखा जाए। इसके लिए क्या कुछ किया जाए?
और क्या आप हर जगह को कवर कर सकते हैं? दिक्कत यही है। वेरीफाई के विश्लेषण के अनुसार हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ट्रंप के 130 मीटर तक नजदीक पहुंच चुके थे। एफबीआई करेगी जांच। अब ये घोषणा हो चुकी है कि इस हादसे की तफ्तीश की मुख्य जिम्मेदारी अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी एफबीआई की है। एजेंसी ने घटना को हत्या का प्रयास करार दिया है। एफबीआई के एक अधिकारी ने कहा है, वो हैरान हैं कि सीक्रेट सर्विस हमलावर को गोली चलाने से पहले नहीं रोक पाई। लेकिन ये पूछे जाने पर कि क्या सिक्योरिटी में चूक हुई है, उन्होंने कहा, जब तक जांच चल रही है तब तक मैं कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहता। जिस प्रेस वार्ता में ये बातें कही जा रही थीं, उसमें सीक्रेट सर्विस की ओर से कोई मौजूद नहीं था। इससे पहले आए एक बयान में कहा गया था कि घटना के बारे में अगर और जानकारी आती है तो उसके बारे में भी बताया जाएगा। इसी बीच अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारों की सुरक्षा सबसे अहम प्राथमिकता है। ये साफ नहीं है कि इस हमले के बाद पूर्व राष्ट्रपति के सुरक्षा इंतजामों पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि ट्रंप के प्रचार अभियान से जुड़े एक सलाहकार ने कहा है कि ट्रंप को और अधिक सुरक्षा की जरूरत है। सीक्रेट सर्विस के एक प्रवक्ता ने उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि ट्रंप की टीम ने उनकी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की थी। पूर्व सीक्रेट सर्विस एजेंट जोसेफ लासोर्सा ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि जो भी हो, अब ट्रंप को वही सुरक्षा दी जाएगी जो वर्तमान राष्ट्रपति को दी जाती है। उन्होंने रॉयटर्स को बताया, हालात की समीक्षा होगी और काफी कुछ बदलेगा। जो हुआ है वो दोबारा नहीं हो सकता है। ट्रंप पर हमले से अमेरिका में क्या बदल जाएगा? जैसे ही ट्रंप ने भाषण देना शुरू किया, हमलावर सतर्क हो गया। थोड़ी ही देर बाद गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। ट्रंप ने पहले अपना दायां कान पकड़ा, फिर नीचे झुके और मंच पर लेट गए। तब तक सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स एक्टिव हो चुके थे। तड़तड़ की आवाज, अफरातफरी, सीक्रेट सर्विस की घेराबंदी। उस घेरे से एक हाथ और एक चेहरा बाहर निकलता है। कनपटी पर लाल रंग की रेखाएं तैरती दिखती हैं। तभी वो मुट्ठी भींचकर कहता है, फाइट। वो तस्वीर कैमरों के साथ साथ इतिहास के पन्ने पर भी चस्पा हो जाती है। उस व्यक्ति को दुनिया डोनाल्ड जॉन ट्रंप के नाम से जानती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और अगले राष्ट्रपति चुनाव में जीत के सबसे प्रबल दावेदार। 13 जुलाई की शाम ट्रंप पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क का पड़ोसी राज्य है। अमेरिका के पूरब में बसा है। पेंसिल्वेनिया को स्विंग स्टेट माना जाता है। ऐसा स्टेट जो कभी डेमोक्रेटिक तो कभी रिपब्लिकन पार्टी को जिताता रहता है। जैसे 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को जीत मिली। 2020 में ये स्टेट जो बाइडेन के खाते में गया था। स्विंग स्टेट्स पर नेताओं का ध्यान सबसे ज्यादा रहता है। ट्रंप का भी है। फिर भी उनको रैली तक पहुंचने में घंटे भर की देरी हो गई। इसके बावजूद भीड़ अपनी जगह से नहीं हिली थी और ना ही हिला था वो हमलावर जिसके सिर पर जान लेने का भूत सवार था। जैसे ही ट्रंप ने भाषण देना शुरू किया, हमलावर सतर्क हो गया। थोड़ी ही देर बाद गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। ट्रंप ने पहले अपना दायां कान पकड़ा, फिर नीचे झुके और मंच पर लेट गए। तब तक सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स एक्टिव हो चुके थे। उन्होंने तुरंत संदिग्ध शूटर को मार गिराया। कुछ एजेंट्स ट्रंप को घेरे में लेकर बाहर ले गए। फिर उनको अस्पताल ले जाया गया। कुछ समय बाद उनको छुट्टी दे दी गई। होने को तो कहानी यहीं पर खत्म हो सकती थी, मगर ये इतना आसान नहीं था।
हत्या की कोशिश उस शख्स की हुई थी जो 4 बरस पहले अमेरिका का राष्ट्रपति था और 4 महीने बाद फिर से राष्ट्रपति बन सकता है। इसलिए अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया में हड़कंप मचा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन को छुट्टी कैंसिल कर व्हाइट हाउस लौटना पड़ा। उन्होंने ट्रंप से फोन पर बात की, फिर देश के नाम संबोधन दिया। बोले, माहौल गर्म हो गया है, हमें ठंड रखने की जरूरत है। राष्ट्रपति बाइडन शांति की अपील कर रहे हैं, मगर असली सवाल तो ये है कि क्या कोई उनकी सुनेगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।